अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम दारचीनी सिनेमन के बारे में बात करेंगे। दारचीनी के मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, दारचीनी का दरख्त दरमियाने कद का तेज़ पात के दरख्तों से कुछ बड़ा होता है। इसकी छाल सुर्ख भूरी माइल पतली और खुशबूदार होती है। इस दरख्त की छाल ही दारचीनी के नाम से मार्केट में फ़रोख्त होती है। जो छाल हिंदुस्तान के दरख्तों से हासिल होती है वो कदरे मोटी होती है और वो छाल तज के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। उसे भी नुस्ख़ाजात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, आपके सामने दारचीनी मौजूद है आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये दारचीनी है, एक दरख्त की छाल है, बहुत अच्छा जायका होता है, बहुत अच्छी खुशबू है, ज़बान पे बहुत अच्छी लगती है। नाजरीन, दारचीनी का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। दारचीनी का जायका तेज़, कदरे मीठा, खुश मज़ा होता है। इससे नहायत अच्छी खुशबू आती है। दारचीनी बेहतरीन हाजिम है, खाने को हज़म करती है, भूख लगाती है, कै मतली और असहाल में बहुत मुफीद है, हरारत गरीज़ी को तेज़ करती है, मर्दाना ताकत को बढ़ाती है, मर्दाना सेहत को कायम रखती है, क़ुव्वत बाह में बहुत मुफीद है, पेट दर्द, नफ़ख, शिकम और रियाह में मुफीद है, कलब और दिमाग को फरहत पहुँचाती है, मदर हैज़ है, हैज़ कुशा है और एसाबी अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाजरीन, हकीम हजरात और वेद दारचीनी को मर्दाना कमज़ोरी और सूरत अनजाल की अद्वियात के अंदर, नुस्ख़ाजात के अंदर बकसरत इस्तेमाल कराते हैं। दारचीनी ग़िज़ा की नाली, ज़बान से लेकर मकद तक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर चिपके हुए मैल और गंदगी को उतार कर साफ़ कर देती है, जिससे मरीज़ को ज़्यादा भूख लगती है, हाजमा बेहतर हो जाता है, खाया पिया हज़म हो जाता है, असहाल रुक जाते हैं और रियाह बंद हो जाती है। नाजरीन, दारचीनी का फेफड़ों पर ख़ास असर होता है। इससे फेफड़ों में तपदिक के जरासीम हलाक हो जाते हैं। फेफड़ों में जमी हुई बलगम को आसानी से निकाल देती है। इसलिए इन्फ्लुएंज़ा, खांसी और दमा में बहुत मुफीद है। फेफड़ों में पैदा शुदा ज़ख़म भी भर देती है, बलगम में खून आना भी बंद हो जाता है। नाजरीन, दारचीनी का रहम पर भी ख़ास असर पड़ता है। रहम के ढीलेपन को दूर करती है। बच्चा पैदा हो जाने के बाद माँ को देने से तमाम नफास आसानी से खारिज हो जाता है और कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। दारचीनी के सफ़ूफ़ की मिकदार तकरीबन 5 से 10 रत्ती है, जो दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। नाजरीन, पेट की गैस और मैदा की तक़वियत के लिए दारचीनी, सौंठ और दाना इलायची खोर्द, ये तीनों अज़ा हम वज़न लेकर कूट पीस कर सफ़ूफ़ बनाकर महफूज कर लें और बमिकदार 1 से 2 ग्राम खाने के बाद 2 वक्त में ये मरीज़ को दें। ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। कै मतली हाजमे की ख़राबी और गैस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। नाजरीन, नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा वग़ैरह में दारचीनी की चाय बहुत मुफीद है। अगर सर्दियों के मौसम में सौंफ आधा ग्राम, तुलसी के पत्ते 5 अदद, दारचीनी आधा ग्राम, अदरक आधा ग्राम, चाय की पत्ती और चीनी हस्बे जायका, इन सब को मिलाकर चाय बनाकर अगर मरीज़ को दिया जाए तो इससे मर्ज़ का ज़ोर टूट जाता है, मरीज़ को अफाका हो जाता है। बहुत मुफीद है, वजूद को गर्मी पहुँचाती है, हरारत गरीज़ी को तक़वियत पहुँचाती है, सेहत को कायम रखती है। नाजरीन, हाजमे को बेहतर बनाने, ग़िज़ा को हज़म करने, मोटापे को दूर करने और बादी बवासीर के आर्ज़े में दारचीनी का माजून बहुत मुफीद है। दारचीनी का माजून बनाने के लिए दारचीनी, जावत्री, तज, इलायची खोर्द, सौंठ, पिपली, असारोन, ये तमाम अज़ा 6-6 ग्राम, लौंग 9 ग्राम, मिर्च स्याह 12 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, चीनी 125 ग्राम
اور شہد خالص 125 گرام شامل نسخہ کیا جاتا ہے۔ پہلے چینی اور شہد کا قوام بنا کر بعد میں تمام ادویات کو کوٹ چھان کر شامل کیا جاتا ہے اور بمقدار 5 گرام کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت یہ معجون دی جاتی ہے۔ غذا کو خوب ہضم کرتی ہے، ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے، موٹاپے میں مفید ہے اور بادی بواسیر میں بھی افاقہ آ جاتا ہے۔ ناظرین، دارچینی مردانہ کمزوری اور تقویت باہ میں بہت مفید ہے۔ دارچینی کو خوب اچھی طرح کوٹ پیس کر صفوف بنا کر محفوظ کر لیں اور بمقدار 2 ماشا ہمراہ نیم گرم دودھ صبح و شام استعمال کریں۔ قوت باہ میں از حد مفید ہے، نسیان کو دور کرتی ہے، اعصاب کو تقویت دیتی ہے، حافظہ کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین، دارچینی کا تیل بڑے بڑے قیمتی اور مہنگے تلاؤں سے بعض اوقات بازی لے جاتا ہے۔ یہ عضو مخصوص کے نقائص کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔